नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल एज वेपन में। दोस्तों, आज हम लोग एक मसले पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही गंभीर है। और अगर आज हमें इस पे चर्चा नहीं की तो आने वाले समय में इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और उस पर उस समय एक्शन लेना पड़ेगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे अपने हिंदुस्तान की और चाइना की। दोस्तों, देखा है हमने आजकल जो करंट में न्यूज आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि हमारे और चाइना के बीच में तनाव बढ़ चुका है। हमने टीवी पर भी देखा, बहुत जगहों से न्यूज भी आई, हमारे कुछ मिलिट्री वाले भाई हैं जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ की सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज चाइना वालों को ये समझना चाहिए कि जो स्थिति हमारी 1962 में थी, आज वो हमारी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत और हमारे पास इतने हथियार, बारूद, फाइटर्स, नेवी, आर्मी, एवरीथिंग right now we are too much strong in comparison to 1962। और अगर हम लोग कहें तो ये आज का भारत है। आप अगर ये सोचते हो कि ये 1962 वाले की तरह हम इनको करेंगे और इनके ऊपर हम लोग अपना रुतबा कायम करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं हम लोगों को इस चीज के लिए चर्चा करनी चाहिए। एक्चुअल में होना क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि लोकल और वोकल की बात करी उन्होंने। तो सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी चीज कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो आयात और निर्यात का सिस्टम है वो चाइना से हो रहा है। चाइना ने हमारे बहुत सारे छोटी सी सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीजें हमारे देश में चाइना से आ रही हैं। लेकिन अगर हमारा खुद का युवा हम आपस में कंबाइंड होकर चीजों को बनाए और नए नए उद्योग डेवलप करें। आज सोचो आप, एक हाथी खिलौना है, खिलौने को अगर हमें बनाना है तो हम लोग वेट करते हैं कि अगर ये चाइना से आएगा तो हम लोग खरीदेंगे। हो सकता है कि वो चाइना से आया है और उसकी कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन मैं आपको सीधी तौर पे बताना चाहता हूं, अगर हम लोग अपना खुद का निजी उद्योग लगाएं और उसे चलाएं तो हम लोग उसकी कॉस्ट को भी घटा सकते हैं और उससे अच्छा प्रोडक्ट अपने मार्केट में रख सकते हैं। इससे हमारे देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो टैक्स हम उन्हें दे रहे हैं, जो चीजें हम उनको प्रॉफिट वो प्रॉफिट लेते हैं हमसे, वही चीज अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का आदमी अगर बनाएगा और उस प्रॉफिट को कमाएगा तो हमारा देश आगे की तरफ जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी आज हमारी बहुत खराब है, लेकिन इस इकोनॉमी को बनाने का और ऊपर ले जाने का जिम्मा भी हमारा है और इस जिम्मेदारी को हमें पूरी तरीके से कामयाब करना है। इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। और ये हम कैसे निभा सकते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री ने एमएसएमई में अभी फंड दिया हुआ है जिसके थ्रू हम नए नए उद्योग लगा सकते हैं और उस एमएसएमई के थ्रू हम लोग वहां से अपनी सहायता राशि ले सकते हैं, जिससे हम लोग छोटे उद्योग लगा सकते हैं। छोटे उद्योगों में हम लोग बता सकते हैं कि जो खिलौने आते हैं, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ खिलौने की बात करें या पॉलीथीन की बात करें, जो पॉली बैग आ रहे हैं आजकल हमारे मार्केट में, डिस्पोजेबल पॉली बैग, उनको हम लोग बना के और आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। या फिर कह सकते हो कि जो कपड़ा, बर्तन साफ करने वाला जो चीज आती है, उसको हम लोग अपने यहाँ खुद से डेवलप कर सकते हैं। शोप, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो छोटी छोटी मशीनें, क्या हम अपने यहाँ उस उद्योग को नहीं लगा सकते? हम अपने यहाँ जब उद्योग लगाएंगे तो यहाँ के लोग भी उसमें काम पाएंगे और जब आदमी काम पाएगा, काम करेगा, तो इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहीं पे बनेगा, यहीं से हम कमाएंगे, इससे आत्मनिर्भरता आएगी। दोस्तों, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ
कि हमारा जो सिस्टम है, मेंटल सिस्टम, यही खराब हो गया है। कैसे खराब हुआ कि आज जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कि वो बोलते हैं आगे चल के एक अच्छी सी नौकरी करेगा। अरे यार, एक चीज ये बताओ, क्या आज भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा नौकर बने? उसे मालिक बनाने का प्रयास करें। और अगर जिस दिन आपका बेटा मालिक बनेगा तो उसके नीचे ऑलरेडी बहुत सारे नौकर होंगे। तो अगर हमारे देश की सोच इसमें तब्दील हो जाए, नहीं हमारा बेटा मालिक बनेगा, तो सचमुच आत्मनिर्भरता का ये सपना आसानी से साकार हो जाए और हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज अगर हमें कोई भी चीज करनी है तो अपने अंदर करनी है, अपने अंदर चेंज लाना है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। और इसी थिंकिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आज ये चाइना और इंडिया का जो टकरार है, ये ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाए। तो दोस्तों, हम लोगों को आज एक प्रण लेना चाहिए, आज से हम लोग स्वदेशी अपनाएं ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करें कि नौकर नहीं मालिक बने। क्यों ना हमारे पास छोटा सा बिजनेस हो, खुद का है, एटलीस्ट उसके मालिक तो आप है ना। तो मालिक बनो, नौकर नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।